बच्चों नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हीट। इसी चैप्टर में एक और टॉपिक पढ़ना है, उसके हम लोग जिक्र करते हैं जिसको बोलते हैं हीट। हीट क्या होता है और हीट में क्या वर्क करता है और हीट का क्या रोल है इस चैप्टर में। हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आए हैं हीट है क्या और हीट के रूप में काम कैसे करता है, हीट हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है। बच्चों हीट जो है वो एक एनर्जी है। हीट क्या है बच्चों? एनर्जी। हीट इज ए एनर्जी बच्चों, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसके बाद बच्चों? टेम्परेचर डिफरेंस करने के बाद। अब बोलेगा कैसे सर, ये बात तो हजम नहीं हुआ दिमाग तक। लेकिन ध्यान रखना इस बात को कि अगर आपके पास देखिएगा बच्चों तो यहाँ का ये जो बॉडी टेम्परेचर है, यहाँ का जो टेम्परेचर है ससुरा ये टेम्परेचर इक्वल होगा ये गारंटी नहीं है। हो सकता है कि टेम्परेचर डिफर हो जाए। कहने का मतलब है तावा का पेनी है, यानी कि तावा का नीचे का स्तर है और ये हैंडल है। ससुरा ये जितना गर्म रहेगा उतना ही गर्म रहेगा क्या? नहीं ना, ऐसे डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर और हीट है कि नहीं। लेकिन वो क्या किस पर डिपेंड करेगा? उसमें वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। सिर्फ तापमान कितना है उस पर वो डिपेंड करेगा। चलिए याद रखना है बच्चों, हीट क्या है? हीट क्या है? एनर्जी है। और वो क्या करता है? ट्रांसफर करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंस। बात समझ में आ गया? लेकर चलिए अरे कोई दिक्कत नहीं उतना, अरे नहीं हो जाता हो। अरे उतना नहीं ध्यान देता लोग। अरे उससे दो काट हो जाएगा, क्लिप कट हो जाएगा। चले अब बात करते बच्चों कि अब जब ट्रांसफर लिख रहे तो पूरा हटाएं। अब लो चलिए अब बच्चों बात करते हैं कि अब ये बात तुम लोगों को समझ में आ गया कि कैसे ये काम करता है, हीट का पोर्शन कैसे वर्क करता है। अब बच्चों आते हैं कि हीट को हम लोग मेजर कैसे करेंगे। ये अच्छा सवाल है भैया। जो हीट को मेजर करने से पहले थोड़ा सा सवाल करते हैं बच्चों आप लोगों से कि भैया हीट जो है वो हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हीट का ऐसा यूनिट तो सर हमको लगता है कि जूल होगा। सही बात है, लेकिन वो जूल ही होगा। हीट का ऐसा यूनिट क्या बोलेगा? जूल होगा। और बच्चों अगर बात करते हैं कि हीट का सीजीएस यूनिट क्या होगा तो बच्चों कैलोरी होता है। क्या होता है? लेकिन कैलोरी होता है। याद रखना है कि हीट का एसआई और सीजीएस। अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि इसको मेजर कैसे करते हैं। तो बच्चों हीट को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं बच्चों। हीट का मेजर करने के लिए किसका यूज करेगा बच्चों? थर्मामीटर। और लेकिन आप लोग क्लास हम जो है ना थर्मामीटर पर ले लेंगे कि कौन कौन सा थर्मामीटर होता है, कैसे वर्क करता है बच्चों। चलिए एनीवे अब बच्चों कोई बोल देगा सवाल, अब कोई आप लोग भी कमेंट में दे सकते हैं कि अगर सबसे ज्यादा टेम्परेचर हो, लाइक एग्जाम्पल पावर प्लांट हो गया चाहे स्टील प्लांट हो गया, इसके टेम्परेचर को मेजर करना है। जैसे मान लीजिए आयरन मेल्ट कर रहा है, कितने टेम्परेचर मेल्ट कर रहा है? या 1537 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट कर रहा है। तो ये 1537 डिग्री सेल्सियस को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इस टेम्परेचर का नाम क्या है। लेकिन ऐसे चलिए मैं रिप्लाई कर दूंगा बाद में, कमेंट में आप लोग नाम दीजिएगा तब कि हाईएस्ट टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं। ये जरूर आप लोग जवाब दीजिएगा कि हाईएस्ट टेम्परेचर को मेजर किससे करते हैं। अगर ये जवाब देते हैं तो भैया मैं समझूंगा कि हमारा वीडियो को कोई देख रहा है और उस पर जवाब जरूर दे रहा है। चलिए बाद में इसके बारे में जिक्र करेंगे कि हाई टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं। चलिए अब बच्चों बात करते हैं कि इसका यूनिट फंक्शन कैसे काम करता है। बच्चों अब यूनिट वर्क कैसे करता है ये चीजें समझना है। बच्चों एक बच्चे ने सवाल किया कि सर 1 कैलोरी की वैल्यू क्या होती है। काफी दिन पहले कि भैया एक बच्चे ने सवाल कर दिया था कि सर 1 कैलोरी की वैल्यू कितना होती है। तो पहला सवाल आता है बच्चों की कैलोरी होता क्या है। कैलोरी बच्चों जो हम एनर्जी लेते हैं जैसे अनाज के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, जिस फॉर्म में आप ले लीजिए, लेकिन हम लोग खाने के फॉर्म की बात करते हैं, कैलोरी वहां वर्क करता है।
और वो कितने 24 घंटे के अंदर कितना बर्न करता है पर केजी के हिसाब से, दैट इज 1 कैलोरी। आपने खाना खाया, 1 केजी खाना खा लिया, और 1 केजी खाना को वो 24 घंटा के अंदर कैसे बर्न करता है, दैट इज 1 कैलोरी। बात समझ में आ गया लिखा? अब वो कैलोरी तो समझ आ गया। अब 1 कैलोरी की वैल्यू क्या होती है? तो ये बच्चों 1 कैलोरी की वैल्यू जो होती है वो 4.2 जूल के बराबर होता है। 4.2 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी का वैल्यू। बच्चों थोड़ा सा एक और आप लोगों से सवाल है कि आप लोग बताइएगा कमेंट में कि 1 kWh 1 किलोवाट आवर ये पावर का कॉमर्शियल यूनिट है, इसका वैल्यू क्या होता है? ये आप लोग थोड़ा सा कमेंट में जवाब दीजिएगा। बट बच्चों 1 kWh का वैल्यू कितना होता है? कितना? हाँ 3.6 इंटू 10⁶। जूल जी ने नहीं पता, वो कमेंट में अपना जवाब दीजिएगा कि नहीं पता है, तो फिर इसके बारे में हम लोग किसी डेरिवेशन के साथ आपके साथ पढ़ा रहूंगा। चलिए, ऐसे क्लास 10 में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इसका, और क्लास 12 में भी और क्लास 11 में भी वर्क एनर्जी एंड पावर जो है चैप्टर है आपका, उसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए, मैं किसी दिन आपके लिए इसका डेरिवेशन लेके आ जाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि 1 कैलोरी क्लियर हो गया, 1 kWh क्लियर हो गया। बच्चों अगर बच्चों 1 किलो जूल दे दिया, 1 kg दे दिया, तो बच्चों किलो का तो पहले भी फॉर्म क्लियर है आप लोग का। 1 किलो बच्चों 1000 होता है, तो 1000 जूल। तो बच्चों ये हमारा यूनिट मेजरमेंट हीट के केस में बच्चों। और अगला टॉपिक है बच्चों, जस्ट ये आप एक स्क्रीनशॉट में लीजिएगा और अपने पास ये रखिएगा टॉपिक। उसके बाद अगला क्लास में आपके पास बहुत जल्दी आऊंगा हीट ट्रांसफर को लेकर के, और मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के चैप्टर्स को स्पेशलाइजेशन दूंगा। चलिए, ऐसे आप इसको एक स्क्रीनशॉट के फॉर्म में रख लीजिएगा, फिर किसी दिन नेक्स्ट चैप्टर में बात करूंगा। और जैसे भी हो बच्चों, मेहनत करने का समय आ गया, मेहनत करिए। हीट ट्रांसफर है क्या, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भैया हीट ट्रांसफर होता क्या बच्चों। हीट ट्रांसफर जो होता है ये किसी भी, पहले तो भी हमने बताया था बच्चों कि हीट क्या होता है, एक एनर्जी है जो 1 प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करता है विथ रिस्पेक्ट टेम्परेचर डिफरेंस। इसी तरह बच्चों हीट ट्रांसफर भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कराना हीट ट्रांसफर कहलाता है। बच्चों याद रखिएगा, ये बॉडी 1 हो गया, यानी हम इसको B1 मान लेते हैं, और ये बॉडी 2 हो गया। अभी हमने एक एग्जांपल दिया था बच्चों, अगर हम यहाँ पर बर्न कर रहे हैं, फायर दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो ये बॉडी हीट है वही सेम एज यूजुअल ऐसा ही हीट होगा। बच्चों अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपना रूप दिया था। कोई सीबेक आया, कोई अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने टेम्परेचर डिफरेंस में बहुत अलग अलग बातें कही। तो ध्यान रखना है बच्चों कि बहुत सारे कंडीशन जो है आप लोगों के बीच में अक्सर ऐसा पड़ा हुआ रहता है, तो समझने की कोशिश करिएगा। तो बोलता है बच्चों कि हीट तो सर समझ में आ गया कि एक एनर्जी है, अब ट्रांसफर क्या करना है? तो हीट तो सर एक एनर्जी है, तो एक ऐसा एनर्जी जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं हीट ट्रांसफर। बात समझ में आ गया लिखा? एक ऐसा एनर्जी जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करता है उसे क्या कहते हैं? हीट ट्रांसफर। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है, अभी हमने अगले वीडियो में जिक्र किया था कि अगला क्लास मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। बच्चों तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है? तो बच्चों ध्यान रखना है कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर 3 तरीके से कर सकते हैं। बच्चों एक का नाम है कंडक्शन, क्या नाम है लिखा? कंडक्शन। और दूसरा का नाम लिखा कन्वेक्शन, क्या नाम है लिखा? कन्वेक्शन। और तीसरा का नाम लिखा रेडिएशन, क्या नाम है लिखा? रेडिएशन। अब जो बात करते हैं कंडक्शन क्या होता है, लेकिन कंडक्शन क्या होता है? बच्चों आप लोग मेटल देखे हैं? वेरी गुड, मेटल देखे होंगे, देखे ना? अरे आवाज नहीं है जी, मेटल देखे। अरे मेटल जब देखते लेकिन, तो अब देखिएगा माँ जब रोटी बनाती है तो तावा जो यहाँ पर गर्म है, वो जरूरी नहीं कि तावा का हैंडल भी उतना ही गर्म होगा, लेकिन जो मेटल टू मेटल को हीट ट्रांसफर करता है, मेटल टू मेटल हीट ट्रांसफर करता है, तो क्या कहलाता है? बच्चों याद रखना है यहाँ क्या मीडियम होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सॉलिड टू सॉलिड, मेटल टू मेटल जो हीट ट्रांसफर होता है सर क्या कहलाएगा? कंडक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट बच्चों कन्वेक्शन। लेकिन कन्वेक्शन क्या होगा? लेकिन ध्यान रखना है, लेकिन लिक्विड, बच्चों याद रखना है, जो लिक्विड में हीट ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं कन्वेक्शन। जैसे बच्चों हम लोग भोजपुरी में बिहार से अगर बात करते हैं तो हम लोग आधान समझते हैं, आधान समझते हो बच्चों? आधान समझते हैं, सभी भाषा में समझते हैं आधान क्या होता है। बच्चों माँ क्या करती है
चावल बनाने के लिए पानी चढ़ाती है, और जैसे ही पानी चढ़ाती है चावल डाल देती है तो ढक्कन लगा देती है, और वो जैसे ही ढक्कन चढ़ाती है बच्चों तो ढक्कन में पानी का अंश आ जाता है, आता है कि नहीं आता है, और टिप टिप चूने लगता है। उसी तरह लोकल बच्चों महुआ दारू होने बनाते क्या होता है, देखिएगा इस तरह से चूने का काम करता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, दारू बनाने का प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। क्या होता है बेटा, कन्वेक्शन होता है। बच्चों याद रखना है, जो लिक्विड में हीट ट्रांसफर का काम करता है वो क्या कहलाता है, कन्वेक्शन कहलाता है। अब बोलेगा ये सर वेपोराइजेशन तब क्या होगा, ये लिखो वेपोराइजेशन में भाप का अंश होता है, यानी वो गैसेस के फॉर्म में होता है, वैसा लिक्विड जो गैस के फॉर्म में हो, दैट इज वेपोराइजेशन। लेकिन कन्वेक्शन क्या है, ये लिक्विड बच्चों याद रखिएगा, सीधा हीट के ट्रांसफर होने पे सीधा लिक्विड मीडियम में ट्रांसफर होता है, दैट इज ए कन्वेक्शन। लेकिन बच्चों रेडिएशन जो होता है वो गैसेस के फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है। बोले कैसे, ये बच्चों सूर्य की रोशनी हम लेते हैं तो गर्मी लगता है कि नहीं, कहते हैं बड़ी गर्मी लग रहा है सर, वो क्या हो गया, गैस। क्या हो बच्चों, गैस। और वो क्या वर्क कर रहा है, रेडिएशन का, हीट ट्रांसफर होना, गैसेस का ट्रांसफर होना, ये क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा रेडिएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, रेडिएशन कहलाएगा। ध्यान रहेगा ना, तो याद रखना है बच्चों, सॉलिड टू सॉलिड कंडक्शन, लिक्विड में कन्वेक्शन, और गैस में रेडिएशन। एक और सवाल आप लोग एग्जाम आएगा, लेकिन क्या आएगा कि पूछता है क्या कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में सबसे ज्यादा गैसेस किस में ट्रांसफर होता है। लेकिन ध्यान रखना है, तो बच्चों याद रखिएगा, समझिएगा, रेडिएशन बोलो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बच्चों, रेडिएशन। गैस का इंपॉर्टेंट है, गैस के बाद लिक्विड, और उसके बाद सॉलिड। अब बच्चों सॉलिड जो है ये किस फॉर्म में काम करेगा बच्चों, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी। बोलेगा सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें, लेकर ये बच्चों देखिएगा निश्चित एग्जाम आने वाला है तो क्वेश्चन बोलेगा सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहां आता है बच्चों, तो बोलना है कि सबसे ज्यादा गैस में आता है, फिर कहां आएगा, लिक्विड में, फिर कहां आएगा, सॉलिड में। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड में क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी वर्क करता है। फिर एक मन में सवाल आएगा, ए सर काइनेटिक एनर्जी, आपने बात तो सही किया सर, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का मूवमेंट क्या होगा सर। ये देखो मान लेते हैं वो ये वैक्यूम है, क्या है, चैम्बर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, चैम्बर। आई चैम्बर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर गया, क्या भर गया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर गया। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर गया लिखन, तो चैम्बर में मूवमेंट है, क्या है, मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है लिखन, तो इस तरह का मूवमेंट करता है। ये किस करता है, इस मूवमेंट को कहते हैं जिग जैग। क्या कहते हैं लिखन, जिग जैग कहते हैं। और यही जिग जैग मूवमेंट को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्राउनियन। तो बच्चों बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी जो गैस में मूव कर रहा है उसमें कौन सा मोशन हो रहा है, तो ब्राउनियन मोशन हो रहा है। बच्चों ये जैग का 11 का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लेकिन, तो याद रखेगा कोई भी गैस के अंदर जो मूवमेंट होता है, जो मोशन होता है, वो कौन सा होता है, ब्राउनियन मोशन होता है। और उसका आकार कैसा होगा, जिग जैग। कैसा होगा लेकर, जिग जैग। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें लेकर, गैस, उसके बाद सॉलिड। इसी तरह करके बच्चों पढ़ते रहिए और समझते रहिए। और आज की क्लास को हम लोग यही विराम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।